कैरेक्टर कैरेक्टर एक ऐसा वर्ड है जो हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। कैरेक्टर एक ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करता है। मैं बात करूं कैरेक्टर की तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक फ्रीडम फाइटर लाइक भगत सिंह। उनके कैरेक्टर से मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग कई सारी चीजें सीखते हैं और उनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कैरेक्टर की मैं बात करूं तो सोशल एक्टिविस्ट लाइक राजा राम मोहन राय, हम उनसे भी कई सारी चीजें सीखते हैं और जिंदगी में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ये सोच के कि ये चीज इस तरह से ही होनी चाहिए, ये हमारे आदर्श होने चाहिए और हमें उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके जिंदगी में सही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी हम कई लोगों को देखते हैं और कई लोगों के कैरेक्टर को हम अपने दिल में इतना अंदर तक उतार लेते हैं कि हम सिर्फ उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। राहुल द्रविड़ एक ऐसा नाम जिनसे शायद हम सब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। मेरे जैसे क्रिकेट से प्यार करने वाले जरूर ही उनको जानते होंगे। राहुल द्रविड़ एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे कैरेक्टर हैं या रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट तो खेला पर क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने हमें जीवन में कई सारी ऐसी चीजें भी सिखाई जो शायद हर कोई क्रिकेटर हमें नहीं सिखा के जा सकता। राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेटर शायद सदियों में एक बार ही आएंगे। राहुल द्रविड़ की अगर मैं बात करूं, उन्होंने हमेशा क्रिकेट जो ऑन फील्ड खेला, हमेशा कॉम्पिटिटिव खेला, पूरे के पूरे दिल के साथ खेला और ये भी सिखाया कि स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट किस तरह से हार या जीत के हमेशा ऊपर होती है। वो हमेशा जीतने के लिए खेलते थे, अपना 100% देते थे, बट कभी भी लाइन को क्रॉस करके वो सिर्फ जीत के लिए नहीं जाना चाहते थे। बाय स्टेइंग इन द रूल्स एंड इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, ही ऑलवेज वांटेड टू विन फॉर इंडिया। राहुल द्रविड़ की अगर मैं करियर की बात करूं, उन्होंने सन 1991 में अपना डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट किया, डेब्यू किया था अपना, और उसके बाद सन 1994 में उनको इंडियन टीम से कॉल आता है और वो सेलेक्ट होते हैं। बदकिस्मती होती है कि उनका डेब्यू नहीं हो पाता है उस टूर के ऊपर, बट वो फिर भी हार नहीं मानते। जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा था, जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, यहाँ पे उनके कैरेक्टर का ये पहला एग्जाम्पल आता है। 3 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाने के बाद भी उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिलता उनकी फर्स्ट सीरीज में, जिसमें वो 15 मेंबर के स्क्वाड में शामिल थे, बट वो फिर भी हार नहीं मानते। इसके बाद आता है सन 1996। इन बीते हुए 2 सालों में भी वो फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाते हैं, फिर से हार्डवर्क करते हैं, फिर से रन बनाते हैं और फिर से 1996 में इंग्लैंड के टूर से वापस आते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी तो शुरू होती है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि अपने पहले टेस्ट इनिंग में, जो कि सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच होता है, लॉर्ड्स के मैदान पे टीम इंडिया को मुश्किल से बाहर लाते हैं, जो कि वो अपने आगे आने वाले करियर में कई बार करने वाले थे। उस इनिंग में उन्होंने 95 रनों की शानदार पारी खेली। ये वही टेस्ट इनिंग थी जिसमें सौरव गांगुली ने भी 131 रन स्कोर किए थे और उनका भी वो डेब्यू मैच था। खैर, टेस्ट में तो उनका डेब्यू बहुत ही अच्छा होता है। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम के ऊपर किसी को कोई भी शक नहीं रह जाता है, पर क्या ये चीज वनडे क्रिकेट में भी स्टार्टिंग से ही उनके साथ होती है? जी नहीं। यहाँ पे फिर से शुरू होता है राहुल द्रविड़ के कैरेक्टर का इम्तिहान। वनडे क्रिकेट में इनिशियली उनके काफी सारे मैचेस में स्कोर नहीं हो पाता है और उनकी जगह पे सवाल भी उठते हैं। साल 1997 के पहले उन्होंने कई वनडे इनिंग भी खेली, बट उसमें उस तरह से उनका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि साल 1997 में पाकिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई के वनडे में उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी। ये वही वनडे मैच था जिसमें सईद अनवर ने 194 रन की इनिंग खेली थी। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने
अपना वनडे का गेम भी इम्प्रूव किया। उन्होंने ये चीजें सीखी, अपने गेम में ऐड की, ये उनकी ग्रेटनेस थी। उनका गेम कभी भी ऐसा नहीं था कि उनको बड़े शॉट खेलने आते हों, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उस चीज पे वर्क किया। कहते हैं ना, दैट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। उनके वनडे करियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसी के साथ उनका वनडे करियर भी धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूता गया। सिंगल्स निकालने की कला, बॉल को गैप्स में धकेल के, या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेलना हो तो राहुल द्रविड़ ने उसको शामिल किया, उसकी प्रैक्टिस की, हार नहीं मानी और इंडिया की वनडे टीम का भी वो एक रेगुलर मेंबर बन गए। साल आता है 1999, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप में 1999 का जो पूरा विश्व कप था उसमें जो टॉप स्कोरर थे वो थे राहुल द्रविड़। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 461 रन बनाए, जो कि उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट था। इसके पहले अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इस दौरान अपने आप को साबित नहीं किया, बल्कि साल 1997 के बहुत ही कठिन साउथ अफ्रीका के दौरे पे, जहां पे बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है, वहां पे जोहानिसबर्ग की एक तीखी पिच पे उन्होंने 148 रनों की शानदार पारी खेली और विदेशी पिचों पर रन बनाने की शुरुआत की, जिसका कि दुनिया आगे लोहा मानने वाली थी। द्रविड़ का करियर आगे जाता है, साल दर साल बीतते हैं और साल 2000 में उनको व्हाइट बॉल टीम का और साथ में रेड बॉल टीम का भी वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया जाता है। ये वही वक्त था जब सौरव गांगुली को टीम की कमान दी गई थी। इसके बाद आता है साल 2001 और कौन भूल सकता है वीवीएस लक्ष्मण के साथ खेली गई उनकी 180 रनों की पारी, जिसने क्रिकेट के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। जो ESPN क्रिक इन्फो के टॉप 25 मोमेंट्स हैं जिन्होंने क्रिकेट को तब्दील करके रख दिया, उसमें से एक वीवीएस लक्ष्मण की 281 रनों की वो पारी थी। पर वो पारी बहुत अधूरी लगेगी अगर उसमें राहुल द्रविड़ का नाम ना जोड़ा जाए। दूसरे छोर पे खड़े रह के, दूसरे एंड पे खड़े रह के राहुल द्रविड़ ने भी 180 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद उनका करियर आगे जाता है और वो धीरे धीरे एक अच्छे बल्लेबाज से एक महान बल्लेबाज बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। साल आता है 2004, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज डिसाइडर में 270 रनों की शानदार पारी खेली और रावलपिंडी का टेस्ट जीतकर भारतीय टीम ने पहली बार पाकिस्तान की सरजमी पर टेस्ट सीरीज को अपने नाम किया 2-1 से। उसके पहले हालांकि उन्होंने साल 2003 के दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड का वो यादगार और ऐतिहासिक टेस्ट भी टीम इंडिया को जितवाया, जिसमें उन्होंने 233 रनों की शानदार पारी खेली थी। राहुल द्रविड़ का एक बहुत ही अनूठा आपको रिकॉर्ड मैं बताता हूं। ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं आया क्रिकेट के इतिहास में जिसने सभी टेस्ट प्लेइंग नेशंस में, यानी कि सभी कंट्रीज में जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, हर कंट्री में एक 100 स्कोर किया हो टेस्ट क्रिकेट में। राहुल द्रविड़ आज भी इकलौते ऐसे वो प्लेयर हैं, जब तक वो रिटायर हुए थे तब तक 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन थे और उन्होंने 10 के 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस में सेंचुरी स्कोर की थी, जिसमें जिम्बाब्वे और बांग्लादेश भी शामिल है। ऐसा और कोई भी बैट्समैन आज तक नहीं आया। द्रविड़ का करियर आगे जाता है। साल 2005 में उनको पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी दी जाती है, फुल टाइम कैप्टनसी। उनकी कैप्टनसी में टीम ने अप्स एंड डाउन्स देखे, बट यही तो राहुल द्रविड़ का कैरेक्टर था। राहुल द्रविड़ ने कहा था कि मैंने 600 से ज्यादा बार भारत के लिए बैटिंग की है, मैंने 400 से ज्यादा बार उसमें से अच्छा स्कोर नहीं किया, यानी कि जो मेरे फेल होने का एवरेज है वो मेरे सक्सीड होने के एवरेज से काफी ज्यादा है। तो इस तरह से मैं एक फेलियर ज्यादा हूं एक सक्सेस से। ये सिर्फ वो क्रिकेट की बात नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमें जिंदगी के बारे में भी बता रहे थे। जिंदगी
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें सक्सेस दिखाएगी, हम सक्सेसफुल ही रहेंगे हर कदम पे, लेकिन ज़रूरी ये है कि हर बार हम ये ज़रूर समझें कि लाइफ हमें दूसरा चांस देगी और हमें उसको ग्रैब करना है। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में सन 2006 में भारत ने वेस्ट इंडीज के देश में कई सालों बाद एक टेस्ट सीरीज जीती। जहां तक मैं सही हूं तो 1971 के बाद वो पहली बार था, आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे ख्याल से 1971 के बाद वो पहली बार था जब भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज की सरजमी पर कोई टेस्ट सीरीज जीती हो। 1-0 से भारत ने वो टेस्ट सीरीज जीती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2007 के इंग्लैंड दौरे पर भी भारत ने टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया। इसके बाद बात आती है 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। एज आई टोल्ड यू कि जैसा राहुल द्रविड़ ने कहा था कि मैं हो सकता है कि मैं एक फेलियर ज्यादा हूं सक्सेसफुल होने के बजाय, कुछ वैसा ही होता है और टीम इंडिया वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में भी नहीं जा पाती, सुपर 8 में भी नहीं जा पाती और वो बाहर हो जाती है। बट कहानी वहीं पे खत्म नहीं होती। उसके बाद भी उन्होंने साल 2011 तक क्रिकेट खेला और बहुत शानदार क्रिकेट खेला। व्हाइट बॉल में भले ही उनकी जगह उस तरह से रेगुलर मेंबर के तौर पे ना रही हो, लेकिन ये कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता कि वो उन चंद बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल यानी कि वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों में 10,000 रन के आंकड़े को छुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट में जो सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड है वो भी उनके नाम पे ही दर्ज है। उन्होंने टोटल 210 कैचेस लिए, जो अभी भी एक रिकॉर्ड है। माइट बी रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, वो भी एक रिकॉर्ड टूटेगा जरूर, लेकिन अभी तक आज की डेट तक ये रिकॉर्ड उनके ही नाम है। एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड जो उनके नाम है वो ये है, अपने पूरे टेस्ट करियर में वो कभी भी गोल्डन डक यानी कि इनिंग की, यानी कि जब वो क्रीज पर बैटिंग करने आए तो पहली बॉल पर वो किसी भी टेस्ट इनिंग में आउट नहीं हुए। 31,258 गेंदें खेली हैं उन्होंने अपने पूरे करियर में टोटल, इसीलिए शायद उन्हें मिस्टर डिपेंडेबल और द वॉल जैसे नामों से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ ने सन 2007 से सन 2011 तक बहुत शानदार टेस्ट क्रिकेट खेला। ये वो दौर था, अगर मैं उस दौर को याद करूं, मेरे लिए राहुल द्रविड़ मेरे फेवरेट क्रिकेटर हुआ करते थे। मैं स्कूल से आता था तो कहीं ना कहीं मुझे कि ये बहुत ज्यादा एक अंदर से एक्साइटमेंट होती थी कि मैं टीवी खोलूं, मैच लगाऊं और उसमें राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहे हैं नहीं, सबसे पहले मैं वो देखूं। स्पिन के एक शानदार प्लेयर, मैंने उनसे अच्छा रूम बना के एक ऑफ स्पिनर को, या कोई भी आप स्पिनर लेके आओ, उनसे अच्छा रूम बना के बैकफुट पंच मारते हुए मैंने किसी भी प्लेयर को नहीं देखा। ही वॉज द बेस्ट एट दैट शॉट, एक स्पिनर को रूम बना के जो वो बैकफुट पंच मारते थे। स्टंप्स की बॉल को, हो सकता है कि वो मिडिल स्टंप की बॉल हो सकता है वो लेग स्टंप की बॉल हो, लेकिन वो उसको भी ऑफ साइड में बैकफुट पंच मारते थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए लीन पैच भी हम बोल सकते हैं आया, क्योंकि जिस तरह से वो रन बनाते थे सन 2000 से लेके 2005 के बीच में, उस तरह से शायद उनके इतने फ्रीक्वेंटली रन नहीं आए सन 2007 या 8 से 11 के बीच में, पर फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा स्कोर भी किए, अच्छे 100s भी स्कोर किए। बट शायद उन्होंने अपने लिए एक ऐसा बार सेट कर दिया था एज अ बैट्समैन, जब बैट्समैनशिप की बात आती है, कि वो उनके स्टैंडर्ड से कम ही लगता था। हालांकि सन 2011 में उन्होंने अपने आखिरी इंग्लैंड के दौरे पर 3 शतक स्कोर किए थे, 3 सेंचुरीज मारी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस पूरे दौरे पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने, किसी भी भारतीय बैट्समैन ने राहुल द्रविड़ के अलावा एक भी शतक स्कोर नहीं किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद आता है साल 2012 और ऑस्ट्रेलिया का उनका टूर उस तरह से नहीं जाता है जैसा कि वो चाहते थे। उनके बैट और पैड के बीच में लगातार गैप बनने लगता है, वो बोल्ड होते हैं, एलबीडब्ल्यू होते हैं, और कहीं ना कहीं वो उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं दैट द टाइम्स अप फॉर मी, अब इससे ज्यादा और नहीं, कोई और आएगा वो मुझसे और ज्यादा अच्छा खेलेगा, सो क्यों ना मैं जाऊं और एक आने वाले जनरेशन के बैट्समैन को मौका दूं। कुछ ऐसी थी राहुल द्रविड़ की ग्रेटनेस।
एक बार उन्हें लगा कि मैं इस तरह से टीम को सर्व नहीं कर पा रहा हूँ जैसी कि टीम की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। एक शानदार टीम मैन, अगर आपको उनको ओपनिंग करानी है, वो अपना हाथ खड़ा कर देंगे। हाथ खड़ा कर देंगे इन द सेंस कि वो बोलेंगे यस सर, मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपको उनको विकेट कीपिंग करानी है तो वो बोलेंगे आई एम अवेलेबल सर। आपको कुछ भी कराना है अपनी टीम के लिए तो वो बोलेंगे मैं हूं ना। कुछ ऐसे थे हमारे राहुल द्रविड़। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा दैट हैप्पी बर्थडे टू द आइकॉन, टू द अल्टीमेट टीम मैन एंड टू माय क्रिकेटिंग आइडल राहुल शरद द्रविड़।